लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार मंच पर जा रहे थे प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने, लेकिन जुबान लड़खड़ा जा रही थी। कभी मुख्यमंत्री बना रहे थे तो कभी 4000 पार की बात कह रहे थे। लोग कह रहे थे कि चाचा को दो लोगों ने घेर रखा है, विजय कुमार चौधरी और संजय झा। इनके बिना चाचा न हिलते हैं न डुलते हैं। लेकिन अचानक से चुनाव परिणाम आता है। चुनाव परिणाम आने के बाद चाचा की पार्टी यानी जदयू को, जो कि बीजेपी की बी टीम, बीजेपी के बैसाखी के सहारे और तमाम तरह की बातें हो रही थी, लेकिन चाचा की पार्टी अचानक 12 सीट जीत जाती है और बीजेपी की संख्या कम हो जाती है। चिराग का भी स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है। लोग पवन सिंह पर ताना कस रहे हैं। पवन सिंह अपने तो हारे, 4 सीट और हरा दिए, कराकाट तो हाथ से गया ही, औरंगाबाद भी चला गया, आरके सिंह हार गए, फला हार गए, ढिमकाना हार गए, मानो खो गया हो। लेकिन बातें खिल गई है। बातें और एनडीए के सीटों की जैसे ही कम होती है, चाचा की बातें खिल जाती है और चाचा के चेहरे पे बीमारी के जो लक्षण और भकुआए हुए के जो लक्षण मंच से दिखाई दे रहे थे, वो सब अचानक गायब हो गए हैं और चाचा पटना से दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में गोटी भिड़ा रहे हैं। वैसे ही नीतीश कुमार की छवि दिखाई दे रही है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में समता पार्टी के नेता नीतीश कुमार की छवि थी। समता पार्टी के बैसाखी के सहारे अटल जी की सरकार चल रही थी और अब एक जो कि कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद तो नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, पार्टी तोड़ दी जाएगी। लेकिन अचानक चच्चा ऐसा कमाल करते हैं कि 12 सीट आने के बाद चाचा की पार्टी मेन स्ट्रीम की पार्टी हो जाती है और मैंडेट ऐसा मिला है मोदी 3 को कि चंद्रबाबू नायडू और जदयू पर डिपेंडेंसी है। आगे क्या होगा, लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि आगे पार्टी तोड़ दी जाएगी, चर्चा पर निर्भरता कम हो जाएगी, ये होगा वो होगा, आगे की बात आगे देखेंगे। लेकिन चच्चा भी जच रहे हैं, चेहरे पे तेज दिखाई दे रहा है, बैठक दर बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्लेन में भी आपने देखा होगा कि कैसे भतीजा पहले पीछे बैठा हुआ था, बाद में जैसे ही विमान उड़ता है आगे चला आता है। यहाँ पर भी मीटिंग हो रहा है। कहते लोग ये रहे हैं कि चचा एनडीए में ही रहेंगे। चचा के लोग बार बार कह रहे हैं कि एनडीए में ही रहेंगे, वो सब बातें छोड़िए, भूल जाइए। लेकिन चचा कब क्या कर दें किसी को समझ नहीं आता। अब जैसे देखिए मंगरुआ अभी सफ़ेद चश्मा लगाया हुआ है और चाचा को जब पलटी मारना होता है तो इसे काला चश्मा लगा लेते हैं। तमाम लोकतांत्रिक मर्यादा को ताखा पर रख देते हैं। किसके साथ चुनाव लड़े थे, किसके साथ चुनाव नहीं लड़े थे, वो सारी बातें भूल जाते हैं और चाचा पलट जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार को ये डर है कि चाचा को अगर पलटने से बचाना है तो अभी तो मन मुताबिक मंत्रालय देना ही होगा। कोई कह रहा है 4 मांग रहे हैं। पिछली बार आपको याद होगा लगातार चच्चा मांगते रहे 2 कैबिनेट मिनिस्ट्री और मात्र आरसीपी को दिया गया। और आरसीपी जब मंत्री बन जाते हैं तो धीरे धीरे पेंगे बढ़ाने लगते हैं। चच्चा को नागवार गुजरता है और आरसीपी आज कहाँ है आप देख ही रहे हैं। तो चच्चा की चमक, जो लोग कह रहे थे कि फीकी पड़ गई है, अब चाचा चमक रहे हैं। कभी काला चश्मा में दिखेंगे, कभी मंगरुआ की तरह सफ़ेद चश्मा में। लेकिन चचा अभी मांग क्या रहे हैं? चचा यूसीसी की बात करने लगे हैं। चचा की पार्टी जातिगत सर्वे की बात करने लगी है, जातिगत गणना की बात करने लगी है। बिहार ने रास्ता दिखाया है, देशव्यापी गणना हो। और एक पॉपुलर सेंटीमेंट जो युवाओं का है कि अग्निवीर को लेकर अच्छी खासी नाराजगी लोगों में है। अग्निवीर कानून को खत्म किया जाए। अग्निवीर क्या है आप समझते ही हैं।
शहीद होगा नहीं होगा। राहुल गांधी ने चुनाव में बहुत गन्ना गिनाया था, तो युवा भी चाहते हैं कि अग्निवीर योजना जो है ख़त्म हो जाए तो चच्चा की पार्टी वो भी। लेकिन मुख्य जो सवाल है कि चच्चा की पार्टी 4 मंत्रालय मांग रही है। अब गणित भिड़ाया जा रहा है, इस 4 में कौन कौन होगा। कोई कह रहा है ललन सिंह तो होइबे नु करेंगे, कोई कह रहा है संजय झा तो होइबे नु करेंगे, कोई कह रहा है कर्पूरी ठाकुर के बेटे तो होइबे न करेंगे। अब चच्चा क्या करेंगे। फिर लोग कह रहे हैं कि चच्चा एक महिला को भी बना सकते हैं। अब सिवान से जो जीत के आई है विजय लक्ष्मी, उनका तो हाल देख ही रहे हैं आप लोग। तो बचती हैं लवली आनंद। और आनंद मोहन के साथ नीतीश कुमार का नाता किस तरह का है सब लोग जानते हैं। बहुत सारे आरोप लगे नीतीश कुमार पर, लेकिन नीतीश कुमार ने, आनंद मोहन ने ही कहा कि नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री जी ने जीवन दान दिया। तो आनंद मोहन की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लवली आनंद महिला मंत्री के रूप में शपथ ले सकती हैं, ऐसी उम्मीद तो है। चूँकि टिकट के समय सिवान दिया जाए या शिवहर दिया जाए, इसको लेके एक ही देना है, 2 देना है, 3 देना है, बातें चलती रही। आखिरकार शिवहर से लवली आनंद को टिकट मिला और लवली आनंद वहाँ से चुनाव जीत भी गई है। तो मंत्री बनाना ऐसे तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन जब गठबंधन की सरकारें चलती हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि गठबंधन की मजबूरियां होती है और उस मजबूरी में आदमी काला चश्मा पहन लेता है। तो मोदी जी ने भी पूरी तरह ड्रेस बदलना बंद कर दिए हैं। कल एक दिन भर कार्यक्रम अटेंड करते रहे, लेकिन तीनों कार्यक्रम में एक ही ड्रेस में दिखाई दिए थे नरेंद्र मोदी। अब ड्रेस बार बार नहीं बदल रहे हैं। तो मोदी जी की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ी है, लेकिन चच्चा चमक रहे हैं और चच्चा पे काला चश्मा जच रहा है। लोग कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है। जाति के आधार पर चुनाव होता है, जातिगत दावेदार हैं, उस दावेदारी में लवली आनंद की दावेदारी तो बनती है, ऐसा आनंद मोहन के समर्थक बता रहे हैं। अभियान भी चला रहे हैं। बाकी तय तो चच्चा को करना है। और लोकतंत्र में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के प्रेरोगेटिव से मंत्री बनता है, वो सब बीते दिनों की बात हो गई। चच्चा जिसको चाहेंगे मंत्री बनाएंगे, और चच्चा किसको चाहेंगे ये सिर्फ चच्चा ही जानते हैं, क्योंकि चच्चा के बच्चा बदलते रहते हैं, कभी इसके साथ सटते हैं कभी उसके साथ सटते हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मंगरुआ ने काला चश्मा उतार के सफ़ेद चश्मा पहन लिया है और उम्मीद करता है कि चच्चा के मन मुताबिक दिल्ली की सरकार चलेगी। धन्यवाद।